जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 6 इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दूंगा, जैसा कि आप पीछे डिस्प्ले बोर्ड में देख रहे हैं। और इसी के रिगार्डिंग कुछ मैसेज है, कुछ नोटिफिकेशन है, कुछ लेटर है, वो भी मैं आपको साइड में दिखाऊंगा, वो भी आप चेक करेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश करूंगा, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों वेलफेयर से जुड़ी जो नई नई जानकारी आती है, नए नए मुद्दे उठते हैं, वो आपको समझाए जाते हैं इस चैनल के माध्यम से। और पेंशन से रिलेटेड जो आपकी प्रॉब्लम चलती है उसका भी सोल्यूशन किया जाता है। तो दोस्तों, तमाम जानकारियां लेने के लिए या फिर आपकी जो प्रॉब्लम है पेंशन पे उसका सोल्यूशन लेने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं या फिर चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना। चलते हैं दोस्तों पहली इंफॉर्मेशन की तरफ। एंट्री लेवल पे का इंपॉर्टेंट लेटर जारी। जी हाँ दोस्तों, एंट्री लेवल पे का एक इंपॉर्टेंट लेटर मुझे मिला है एमओडी का, जिसमें दोस्तों सिपाही, नायक, हवलदार को एंट्री लेवल पे का एरियर मिलेगा। यानी 1/1/2006 को जिनकी बेसिक कम थी और फिर जो एंट्री लेवल पे के हिसाब से होनी चाहिए थी, तो दोस्तों उसी के डिफरेंस का आपको एरियर मिलेगा। तो दोस्तों साइड में आप वो लेटर भी चेक कर सकते हैं, जिसमें सिपाही की दे रखी है बेसिक, नायक की दे रखी है और हवलदार की दे रखी है। अगर इस बेसिक से कम में आपको फिक्स किया है तब दोस्तों आपको एरियर मिलेगा। तो दोस्तों ऐसी एक कार्रवाई हमने करी थी एंट्री लेवल पे की, और दोस्तों इनका जो रैंक था वो था नायक। तो दोस्तों पूरा केस बनाकर हमने रिकॉर्ड ऑफिस को भेजा था। नायक को मिलेगा एंट्री लेवल पे का एरियर। और दोस्तों 1/1/2006 को बेसिक पे फिक्स करी थी 7,050 इनकी क्वार्टरली स्टेटमेंट में, बल्कि दोस्तों होनी चाहिए थी 7,510। जो आप ये देख रहे हैं 7,510 होनी चाहिए थी, जैसा कि इस लेटर में भी मौजूद है। लेकिन इससे कम में फिक्स करी, तब दोस्तों रिकॉर्ड वेरीफाई करेगा, तब दोस्तों ये केस प्यूआर को जाएगा, तब दोस्तों एरियर मिलेगा इनको एंट्री लेवल पे का। तो ऐसे आप भी कार्रवाई कर सकते हैं। और दोस्तों इसका एक फॉर्म भी है, आप फॉर्म भी ले सकते हैं। चलते हैं दोस्तों दूसरी इंफॉर्मेशन की तरफ। फैमिली पेंशन लेने के लिए वाइफ को डेथ रिपोर्ट सबमिट करनी होती है स्पर्श पोर्टल पर। जी हां दोस्तों, जिन पूर्व सैनिकों की डेथ हो जाती है, पेंशनर की डेथ हो जाती है दोस्तों, उसके बाद फैमिली पेंशन लेने के लिए वाइफ को, स्पाउस को इंटीमेट करना होता है, स्पर्श को ये बताना होता है कि उनके हस्बैंड की डेथ हो गई। फिर फैमिली पेंशन इनिशिएट होती है, तब फैमिली पेंशन मिलती है। तो दोस्तों जो डेथ रिपोर्ट है वो सबमिट करनी पड़ती है स्पाउस को, वाइफ को। वाइफ स्पाउस को बाद में कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ डेथ रिपोर्ट सबमिट करनी है। जैसे ही वो वेरीफाई हो जाएगा तो उसके बाद स्पर्श पीसीडीए रिकॉर्ड से वेरीफाई करके फैमिली पेंशन लगा देता है। और दोस्तों इसमें जो टाइम लगता है 2 से 3 महीने के अंदर फैमिली पेंशन स्टार्ट हो जाएगी स्पर्श द्वारा। बहुत ही आसान प्रोसीजर है, 1 महीने में स्टार्ट नहीं होती है, थोड़ा सा यहां पे टाइम लगता है, क्योंकि कुछ चीजें रिकॉर्ड से भी वेरीफाई होती है। चलते हैं दोस्तों अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। तीसरी इंफॉर्मेशन, 2024 का ईयर मिसिंग है ड्रॉप डाउन ईयर लिस्ट में स्पर्श पोर्टल पे। काफी पेंशनर हैं जो अपनी फरवरी की पेंशन स्लिप चेक कर रहे हैं स्पर्श पोर्टल पे, जहां पर वो डॉक्यूमेंट सेक्शन में आता है। लेकिन दोस्तों वहां पे 2024 का ईयर मिसिंग है ड्रॉप डाउन लिस्ट में, जहां से आप ईयर सिलेक्ट करते हैं कि कौन से ईयर की, कौन से महीने की आपको पेंशन स्लिप देखनी है। तो दोस्तों जो ये ईयर मिसिंग है ये कुछ टाइम बाद आ जाएगा, कुछ टाइम बाद आपको ये शो होने लगेगा। तो ये भी एक टेक्निकल एरर है स्पर्श पे, तो कुछ टाइम बाद ये भी दूर हो जाएगा, फिर आप इस ईयर के अकॉर्डिंग अपनी पेंशन स्लिप देख सकेंगे। चलते हैं दोस्तों अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। भारत सरकार एमओडी ने निकाला लेटर पेंशनर की पेंशन से जुड़ी समस्याओं के निवारण के लिए। जी हाँ दोस्तों, एक लेटर निकला है जिसमें यह लिखा गया है कि जो भी पेंशनर की समस्याएं हैं उनका तुरंत निवारण हो स्पर्श के द्वारा, पीसीडी के द्वारा। दोस्तों वैसे निकाला तो ये एमओडी नहीं है, लेकिन इसमें काफी पेंशनर के नाम दे रखे हैं और ग्रीवांस नंबर दे रखा है जो पेंशनर ने सीपी ग्राम के थ्रू शिकायत डाली थी। तो दोस्तों जितने भी ये नाम हैं जिनकी ये पेंशन प्रॉब्लम है, ये सब दूर होगी स्पर्श द्वारा या फिर पीसीडी द्वारा। जितने भी पेंशनर की लिस्ट है, हर एक पेंशनर की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। और ये आदेश दिया है कि जल्दी से जल्दी इन समस्याओं का निवारण किया जाए पीसीडीए स्पर्श द्वारा। तो दोस्तों एक कॉपी पीसीडीए स्पर्श को भी दी है। चलते हैं दोस्तों अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। पांचवी इंफॉर्मेशन, कल मिलेगी पेंशन स्पर्श के पेंशनर को। ये आपको पता ही है, जो स्पर्श के पेंशनर है उनको कल के दिन मिलेगी 29 तारीख को फरवरी की पेंशन। ओआरओपी 2 की किस्तें मिलने का आखिरी दिन कल का है,
जी हाँ दोस्तों, OROP-2 की चौथी इंस्टॉलमेंट मिलने का जो आखिरी दिन है वो है कल का। बाकी और भी किस्तें जो भी मिलनी थी वो आपको पहले मिलनी थी, लेकिन जो चौथी इंस्टॉलमेंट मिलनी थी वो मिलनी थी फरवरी तक, 29 फरवरी तक। अगर आपको कल की डेट पे नहीं मिलती तो फिर आप शिकायत डालेंगे आप सीपी ग्राम में। अगर आपको कोई भी किस्त नहीं मिली तब भी आप शिकायत डालेंगे। जो बैंक से पेंशन ले रहे हैं उन पेंशनर को, जिनको पेंशन नहीं मिली, उनकी भी कल पेंशन आ सकती है। दोस्तों, जो हमारा डिपार्टमेंट है उन्होंने आज बैंक को पेंशन भेज दी थी हमारे पेंशनर्स की। तो दोस्तों, जो बैंक है वो कल क्रेडिट करेगा, हर एक पेंशनर के खाते में पेंशन डालेगा फरवरी की। चलते अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। लास्ट इंफॉर्मेशन, कैबिनेट मार्च के दूसरे तीसरे हफ्ते में डीए 50% की घोषणा कर सकती है। दोस्तों, कैबिनेट मीटिंग होनी है डीए डीआर पे। तो दोस्तों, केंद्र सरकार की तरफ से ये कैबिनेट मीटिंग आयोजित हो गई। अभी उसकी डेट निश्चित नहीं है, लेकिन खबरें आ रही हैं कि शायद दूसरे तीसरे हफ्ते में ये कैबिनेट मीटिंग हो। मैं मार्च की बात कर रहा हूं, मार्च में पहले हफ्ते या फिर दूसरे या फिर तीसरे हफ्ते में ये मीटिंग हो सकती है कैबिनेट की, और आपका डीएडीआर अप्रूव हो सकता है। लेकिन दोस्तों, मैं डेट आपको आगे कंफर्म करूंगा। जो भी कैबिनेट मीटिंग होगी, मेरे पास कुछ सोर्सेज हैं जिसके अनुसार मैं आपको बताऊंगा कि कब आपका डीएडीआर डिक्लेयर हो सकता है। फिलहाल ये कह रहे हैं कि मार्च में दूसरे तीसरे हफ्ते में या फिर पहले हफ्ते में। तो दोस्तों, होना तो है ही आपका डीएडीआर डिक्लेयर, लेकिन जब ये आगे मीटिंग होगी तो उसकी डेट भी मैं आपको बताऊंगा आगे आने वाले वीडियोस में। तो दोस्तों, तमाम आगे की इंफॉर्मेशन जानने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रह सकते हैं। जो भी मैं वीडियो डालता हूं हर एक दिन, वो आप देखा करिए, ताकि आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मिल पाए आगे की। गवर्नमेंट क्या देने वाली है, क्या प्रोसीजर है, सारा कुछ आपको इस चैनल के माध्यम से पता लगता है। और दोस्तों, जो भी मेरे सोर्सेस रहते हैं वो 100% करेक्ट रहते हैं, क्योंकि दोस्तों मैं भी सरकारी डिपार्टमेंट में हूँ, पेंशन डिपार्टमेंट में हूँ। तो जितने भी लेटर आते रहते हैं गवर्नमेंट के या फिर जाते रहते हैं, जो हम भी भेजते हैं, वो सारा कॉरस्पॉन्डेंस चलता रहता है। तो जितनी भी नई नई इंफॉर्मेशन है, सरकारी इंफॉर्मेशन, वो आपको टाइम पर मिलती रहती है, हमारे डिपार्टमेंट में भी आती रहती है। तो दोस्तों, वही चीजें मैं आपको शेयर करता रहता हूं, और दोस्तों बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन होती है गवर्नमेंट के लेटर के प्रूफ पे। तो दोस्तों, ये कुछ इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपको समझाई। आई होप सारी चीजें आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको और कुछ पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।